अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। एक क्वेश्चन है। एक बंदा है जिसने आज वर्किंग करी है और जिसने फ़र्ज़ करें 2020 में आज नहीं 2020 में उसने सोलर सिस्टम लगवाया था। उसने 2020 में अपनी वर्किंग करी थी। उस वक्त जो भी लेटेस्ट मॉडल्स अवेलेबल थे उसने वो लेटेस्ट मॉडल्स में से कुछ चूज़ किया और उसने एक अच्छा सिस्टम उस वक्त लगवाया था और वेरिफिकेशन करी थी। सारी चीज़ें वेरीफाइड थी और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड थी, ओरिजिनल थी। अब 3 साल 4 साल गुजर गए हैं, 3 साल पूरे गुजर गए, आप समझे 2024 का स्टार्ट हो गया है। अब आज क्या वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाए या वो परेशान हो जाए? वो क्या करे आज कि जब वो देखता है कि उस वक्त तो एन टाइप नहीं था, उस वक्त फ़र्ज़ करें उसको बाईफेशियल उसने नहीं लगवाया, उसने मोनोफेशियल लगवाया, या फ़र्ज़ करें उसने 300 वाट 400 वाट का उस वक्त पैनल लगवाया, आज 580 अबंडेंटली अवेलेबल है, 600 भी अवेलेबल है, उससे ऊपर भी अवेलेबल है। तो आज वो क्या करे? वो परेशान हो जाए कि नहीं यार, ये मेरा सिस्टम तो छोटा रह गया है, इसको उठाओ बाहर निकालो, अब नया ख़रीदूँ। ये सोलर सिस्टम का माइंडसेट कैसे रखना है आपने एज एन एंड कंज्यूमर? या ये गाड़ियों वाला ही माइंडसेट है कि मेरे पास 2021 मॉडल की गाड़ी है, अब 2022 आ गया तो मुझे अपग्रेड करके 2022 ले लेनी चाहिए? क्या ये उस तरह का माइंडसेट है आपको रखना चाहिए, या ये कोई और माइंडसेट है? इसका टाइम फ्रेम जिसके अंदर आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है वो डिफरेंट है। देखें, सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम आप लगवा क्यों रहे हैं? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पाकिस्तान में दुनिया भर में बिजली महंगी होती जा रही है। सही है। एनर्जी क्राइसिस है। जब बिजली महंगी हो रही है तो उसके अगेंस्ट में हम बोलते हैं कि हम अपने छत को यूज़ करके उसकी बिजली बनाएंगे। सही है। उसके लिए हम एक सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवाते हैं। हमने चाहे 2020 में एक सिस्टम डिज़ाइन करवाया और उसके अगेंस्ट में हमने अच्छे पैनल्स लगाए, अच्छा इन्वर्टर लगवाया, हाइब्रिड सिस्टम लगा, हमारा एक सिनेरियो बना ले और हमारी जान छुट गई, ना हमारी लाइट जाती है ना हमारे पास बिल आता है। अब डाउन द लाइन 3 सालों में ये हुआ कि उस टाइम पे बिजली का यूनिट अगर 22 रुपए था, उससे हमने कैलकुलेट करके अपना बिल जीरो करा लिया था। आज आप समझ लें कि हमारा 46 रुपए 50 रुपए का यूनिट आता है लग के। तो 2 सालों में हुआ ये कि जब हमारा बिल आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा आना शुरू हो गया, और उसकी वजह यह है कि उसमें टैक्सेस लगते जा रहे हैं। वो टैक्स लग गए और जो हमारे तो यूनिट का रेट बढ़ गया ना, तो उसमें टैक्स लग गया और सारी चीजों की वजह से हमारा बिजली का बिल दोबारा आना शुरू हो गया। सही है। इसमें उस पैनल का, उस तार का, उस ब्रेकर का तो कोई कसूर ही नहीं है, एज लॉन्ग एज के वो जेन्युइन है। वो सारी चीजें तो अब हमने कांस्टेंट कर दी ना कि एक अच्छा सिस्टम डिजाइन करके हमने लगाया था जो कि काफी टाइम तक हमारा बिल नहीं आता था। सही है। अब डाउन द लाइन जब यूनिट के रेट देखें, अगर यूनिट के रेट नहीं बढ़ते तो फिर तो वो सिस्टम आज भी वैसा ही था जैसा 2020 में था। आपने साथ साथ अगर यूनिट के रेट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब मुझे वहां पे अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होगा? मैं एक सिस्टम और लगाऊंगा या मैं उसमें पैनल्स ऐड ऑन कराऊंगा। अब जब मैं आज पैनल्स ऐड ऑन करा रहा हूं तो मैं आज के जमाने में देख लूंगा ना कि कौन से पैनल्स अवेलेबल है और मैं वो वाले पैनल्स में ऐड ऑन करा लूंगा। ये तो मेरे दिमाग में रहना ही नहीं चाहिए ना कि मेरे पुराने पैनल तो बेकार हो गए, वो मैं उतारूं फेंकूं और मैं नए वाले पैनल लगाऊं, वो ज्यादा बिजली। भाई वो जब तक जेन्युइन पैनल है, उनकी लाइफ 25 ईयर्स है, तो मैं उनको क्यों फेंकूंगा, मैं क्यों जाया करूंगा? नहीं, कहने का डिस्कशन है कि लोगों को गाइड किया जाए कि इसको किस टाइम फ्रेम में रह के सोचें। आप ये 25 ईयर्स की चीज है, आपने भूल जाना एक दफा लगा के। आप देखिए, पॉइंट तो सोलर सिस्टम का था ही है ना कि मेरा बिल नहीं आना चाहिए। जब तक बिल नहीं आ रहा, बात खत्म हो गई। अगर आपका बिल आना शुरू हो गया तो आप उसको थोड़ा एड ऑन करवा लें, थोड़ा और बढ़वा लें। अगर सिर्फ एड ऑन से काम नहीं हो रहा, एक 10 किलोवाट का और सिस्टम लगवा लें, क्योंकि वक्त के साथ जब वो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी वजह से हमें एड ऑन कराना पड़ रहा है। उस सिस्टम में इशू नहीं है, उस पैनल्स में इशू नहीं है, ना उस वायरिंग में इशू है, ना आपके घर में इशू है। ये बिजली के रेट ना बढ़ाए तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आज से 2 साल बाद बिजली के रेट स्टेबल हो जाए और 2 साल तक नहीं बढ़े, आप खुद देख लेंगे कि जिस के जो सिस्टम लगे हुए वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, उनको कुछ भी एड ऑन कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये बढ़ाते रहेंगे तो फिर हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें एक 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है और हम 20 किलोवाट लगवा लेते हैं अभी से, तो फिर ये लोग बेशक बढ़ा भी लें, हमारे पास फिर एक मार्जिन होगा क्योंकि हमने लगवा डबल लिया है पहले से। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, पाकिस्तानी बड़े होशियार है कैलकुलेशन में, फौरन से समझ जाते हैं कि अगर 10 किलोवाट की जरूरत है 20 लगा लें ताकि आपको दोबारा लगाने की जरूरत ना पड़े। तो ये कोई वैसी चीज नहीं है कि यार मैंने पुराने पैनल लगे हुए हैं, मैं नए लगा लूं, मैं इन्वर्टर उतरवा के नया करा लूं। कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। आपने जेन्युइन खरीदा है, वो चलेगा इंशाल्लाह आराम से। बस इतनी सी बात है। कहने का मकसद है कि इसको फिर 25 ईयर्स के टाइम फ्रेम में रह के सोचा जाए। बिल्कुल, कि अगर एज लॉन्ग एज कि आपने चीज़ें ठीक करवाई हैं तो फिर इट शुड लास्ट विद माइनर। हो सकता है मॉडिफिकेशन आपको चाहिए हो, आपकी बैटरी अगर उसकी 5 साल लाइफ है तो 5 साल बाद रिप्लेस होगी, 10 साल लाइफ है 10 साल बाद रिप्लेस होगी। जो रिप्लेसेबल कंपोनेंट्स हैं उनको सेट असाइड कर दें। उसके अलावा अगर चीज़ें ठीक है आपकी, तो उसको आपको हर 2 साल बाद नया मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मॉडल पुराने हो गए मैं नए मॉडल लेके लगाता हूँ। ये वो वाली चीज़ नहीं है, ये गाड़ियाँ नहीं है। इसको आपको सही चीज़ें लगवाएं तो आपका आराम से तसल्ली से आपका टाइम अच्छा निकल जाता है। बाकी एक और बात भी है ना
10-10 12-12 साल बाद तो ग्रिड की पॉलिसीज ही चेंज हो जाती है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, ग्लोबली बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में जब नेट मीटरिंग लॉन्च हुई थी तब एक अलग नेट मीटरिंग का टैरिफ था जो ग्रिड में फीड इन का टैरिफ था, और 15-18 साल बाद ग्रिड का फीड इन टैरिफ बिल्कुल तब्दील करके उसको इतना लो कर दिया गया था 15 साल बाद कि फिर नेट मीटरिंग वाइबल नहीं थी, फिर बैटरी बेस्ड ऑप्शन ज़्यादा वाइबल हो गए थे, क्योंकि अगेन ग्रिड पे लोड भी बढ़ गया और ब्लैकआउट की सिचुएशन भी गर्मियों में बढ़ गई थी। और बट ऑन दी अदर हैंड बैटरी लगवाने का फ़ायदा ये है कि आप पीक टाइमिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी सेल्फ कंजम्पशन भी कर सकते हैं। और अगर आप रिमोट ऑफ ग्रिड एरिया में जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर तो ऑफकोर्स विन विन सिनेरियो है कि इवन दो आपका बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक है, अच्छी बैटरी भी लगवाएं तो 10-12 साल आपके आराम से निकाल देती है वो, बट स्टिल उसके बाद भी आप बहुत विन विन सिनेरियो में खड़े हुए होते हैं क्योंकि आपके पास एक कंटिन्यूस पावर सप्लाई मौजूद होती है जिसमें आपको बिल भी कोई पे नहीं करना। इसमें ये भी बात है ना, ऑस्ट्रेलिया को क्या पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया साथ साथ प्रोडक्शन देखता रहता है कि कितनी प्रोडक्शन मुझे चाहिए बिजली की, मैं उतनी प्रोड्यूस करवा लूँ, खुद कर लूँ या इंडिपेंडेंट आईपीपी से करवा लूँ। पाकिस्तान में तो हमें कर्जा पकड़ना पड़ता है पहले आईपीपी लगवाने के लिए और फिर उसके इंस्टॉलमेंट। हमारे तो और ही बड़े मसले हैं, तो क्या हम इनसे कंपेयर करेंगे। हम अभी हमारा चलेगा, हमें बिजली बनानी ही पड़ेगी और हमारी इंडस्ट्री की भी और हमारे घर की भी विन विन सिचुएशन यही होगी कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट कर ले, अपनी फैक्ट्रियों को हाँ, बिल्कुल, और अपने घरों को एनर्जी इंडिपेंडेंट कर लें, बस फिर हम सुकून में रहेंगे, फिर हमें कोई इंशाल्लाह परेशानी की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू।